नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के दीप उज्ज्वला मैरिज हॉल में ट्रू डायनामाइक इंडिया वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि आजमगढ़ जिले के जमालपुर स्थित दीप उज्ज्वल मैरिज हॉल में ट्रू डायनामाइक इंडिया वेलनेस का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में अलवर राजस्थान के से चलकर आए संस्था के CMD मिस्टर दीपक शर्मा, MD मोनू भारद्वाज एवं टॉप लीडर पूजा झा को प्रोग्राम में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बाद CMD, MD व टॉप लीडर ने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को बिजनेस के बारे में विस्तार से बताया और कई क्षेत्रों से आए लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना और बहुत खुश हुए। वही प्रोग्राम में मिस्टर संजय यादव प्लेटिनम ने सभी आए हुए कार्यकर्ताओं को प्लान को अच्छी तरीके से समझाया और बिजनेस करने का नया ट्रेंड सभी को समझाया। उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 से इस संस्था को ज्वाइन कर 12 जुलाई को नई टाटा टियागो मिली है। अपने आए हुए सभी भाइयों से यही कहूँगा कि बिजनेस आप ईमानदारी से करिए। मैं गारंटी देता हूँ कि जल्द ही आप अमीर बन सकते हैं। इस मौके पर CMD दीपक, EMD मोनू, कंपनी के टॉप लीडर पूजा झा, राज बब्बर, संजय यादव, सुगंध यादव, चंदन विश्वकर्मा सहित अमरजीत परिहार से तमाम लोग मौजूद रहे। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ में, जहां डायनेमिक इंडिया वेलनेस के CMD आए हुए हैं। आइए बात करते हैं कि क्या है डायनेमिक इंडिया वेलनेस का काम। इसके बारे में अभी विस्तृत आपको बताएंगे। सर, आपका नाम? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और बेसिकली अलवर राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि डायनेमिक इंडिया क्या है और किस तरीके से काम करती है। डायनेमिक इंडिया एक संस्था है जो बीमारी और बेरोजगारी पर काम करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कोविड के टाइम पर जो लोगों ने देखा था कि इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए आयुर्वेद को प्रमोट करती है कंपनी। मेन फोकस आयुर्वेद को प्रमोट करने पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो पद्धति है वो हमारे टाइम से नहीं, बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी आयुर्वेद को वापस से चालू कर रही है और आयुर्वेद को प्रमोट करती है। और इसी के साथ साथ में जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार करने का अवसर मिलता है, क्योंकि एक इंडियन गवर्नमेंट हर व्यक्ति को रोजगार प्रोवाइड नहीं कर सकती। लोगों के पास में भी इतने रोजगार नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट के पास में इतना रोजगार नहीं है कि हर व्यक्ति को रोजगार देना संभव हो सके। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी एक अभियान चला रखा है स्वरोजगार। तो क्योंकि उनको पता है कि हम सभी लोगों को आज के समय में रोजगार नहीं दे सकते और आने वाले समय में तो ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल नहीं होंगी। ठीक है, इसी तरीके से आप देख रहे हो गवर्नमेंट की अलग अलग तरीके की स्कीमें चल रही हैं। उनको मुद्रा लोन देकर अपने रोजगारों को स्टार्ट करवाया जा रहा है। किसी को आप छोटा लोन देकर गवर्नमेंट रोजगार स्टार्ट करवा रही है ना। MSME पर आपको लोन मिल रहा है कि घरेलू उद्योग पर आपको गवर्नमेंट हर तरीके से सहायता कर रही है। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान जो रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रहा है, क्योंकि यहाँ पर विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के वो व्यक्ति कंपनी के साथ में लगकर कंपनी के प्रोडक्टों को प्रमोट कर कर उनके साथ में काम कर सकता है। और प्रोडक्ट को प्रमोशन करके जो कमीशन के बेस पर जो पैसा दिया जाता है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरीके से डायनेमिक इंडिया पूरे हिंदुस्तान में अपना काम धीरे धीरे करके स्टार्टअप कर रही है। धन्यवाद। सर, मार्केट में इतनी कंपनियां हैं, आखिर डायनेमिक इंडिया वेलनेस ही क्यों? सर, मार्केट में देखो इतनी कंपनियां हैं, उसका एक छोटा सा कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अगर हम बात करें तो वो उस व्यक्ति के लिए मेन फोकस होता है जो मिडिल क्लास फैमिली से कहीं ना कहीं रहता है, मिडिल क्लास फैमिली से रहता है। और आप जितनी भी आप कंपनियों को देखोगे तो वहाँ पर मिनिमम जो प्रोडक्ट परचेजिंग का एक क्राइटेरिया रखा गया है जो 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये है। अब सर एक बात बताइए, अगर जिस व्यक्ति के पास में 25-30 हज़ार रुपये की वो एक प्रोडक्ट परचेज करने की औकात रखेगा तो कहीं ना कहीं उसकी आमदनी 50-60 हज़ार रुपये होनी चाहिए। अगर 50-60 हज़ार रुपये उसकी इनकम होगी तो सर उसको डायरेक्ट सेलिंग जैसे बिजनेस का प्रोफेशनल समझ में नहीं आएगा और उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो डायनेमिक इंडिया का फोकस यही रहा कि एक मिनिमम पैकेज के साथ में, मिनिमम प्रोडक्ट परचेज के साथ में आप अपना काम स्टार्ट कर सको। और मैं बताना चाहता हूँ किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं होता, वो जीरो होता है। ज्वाइनिंग अमाउंट आपका जीरो है। डायनेमिक इंडिया में भी यहाँ पर आपका जो पैसा लगता है वो सिर्फ और सिर्फ आप जो प्रोडक्ट परचेज करते हो उसका लगता है, जिसका भी आपको विद GST बिल दिया आपको कहीं ना कहीं जाता है। और उस वो प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कीजिए, अपनी फैमिली में यूज़ कीजिए। अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो उस प्रोडक्ट को आप आगे प्रमोट कर सकते हैं समाज में।
अपने रिश्तेदार में, लोगों में अगर उनके आपके प्रमोट करने से प्रोडक्ट परचेज होता है तो उसके बदले में कंपनी आपको कहीं न कहीं कमीशन के रूप में एक पैसा देती है। तो इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग काम करती है, हर इंडस्ट्री इसी तरीके से काम करती है। धन्यवाद सर। तो इस समय जश्न आजमगढ़ जो है कि संजय यादव जी के नेतृत्व में किया गया था प्रोग्राम। आइए जानते हैं कि प्रोग्राम में क्या-क्या चीज़ें जो है खास थी। संजय यादव जी बताएं। सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ पे सर आजमगढ़ में ट्रू डायनेमिक इंडिया वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का जश्न आजमगढ़ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा कि जो व्यक्ति हमारे साथ कैरियर लगाया हुआ है, वो व्यक्ति जो अपनी सफलताओं को प्राप्त कर रहा, तो उसका रिकग्निशन किया गया। वो अपने लेवल को प्राप्त कर रहे हैं, अपने ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो उनका रिकग्निशन के माध्यम से उनको सम्मानित किया गया। उनकी हर लेवल पे उनको एक तरह का शील्ड और मेडल देकर के प्रोत्साहन दिया गया कि नहीं, भविष्य में आप इस तरह से काम करते जाइए और यहाँ से मान सम्मान के साथ पैसे भी